पेशावर पर दुश्मनों का वार, पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश हमला, अहलकारों समेत 48 अफराद शहीद, 157 जख्मी। धमाका जोहर की नमाज के दौरान हुआ। हमलावर पहली सफ में मौजूद था। भारी धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। शिद्दत इतनी थी कि पूरा इलाका हिल उठा। मस्जिद और उससे मुत्तसिल कैंटीन की छतें गिर गईं। दर्जनों अफराद दब गए। मलबा हटाने के लिए क्रेनें मंगवाना पड़ी। पुलिस लाइंस में 3 से 4 चेक पॉइंट्स मौजूद थे। मस्जिद का हॉल और सहन तक का हिस्सा शहीद हुआ। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक धमाके में बिल्डिंग गिराने वाला मवाद इस्तेमाल हुआ। मस्जिद में तकरीबन 300 के करीब नमाजी मौजूद थे। इमाम मस्जिद भी शोहदा में शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। धमाका होते ही हर सू तबाही फैल गई, चीखों पुकार मच गई। मलबे तले दबे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे। धमाके के फौरी बाद पुलिस लाइंस का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। आला पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे। फौरी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया गया। पुलिस लाइन के 2 गेट हैं। 10 से 15 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होते हैं। एक गेट आम लोगों और दूसरा पुलिस ऑफिसर्स के लिए है। धमाके के बाद पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा। कंक्रीट की छत में सुराख करके दबे अफराद तक पहुंचा गया। आवाम जख्मियों के लिए खून अतिया करें। अस्पतालों और इंतजामिया की अपीलें और नेगेटिव खून देने की बार बार अपील। सूबाई वुज़रा भी खून देने के लिए पहुंचे। डीसी ने बताया जख्मियों को इस वक्त खून की अशद ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगियां आवाम की एहतियात से जुड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खून की एहतियात देने की अपील की। कारकुनों को फौरी अस्पतालों में पहुँचने की हिदायत दी। धमाका इंतहाई हसास इलाके में हुआ। सीसीपीओ पेशावर का सिक्योरिटी की नाकामी का एतराफ। पुलिस लाइंस के साथ कई अहम इमारतें मौजूद। अकब में ही सीटीडी का दफ्तर, गवर्नर हाउस, सिविल सेक्रेटेरिएट, केपी असेंबली, पेशावर हाई कोर्ट, सेंट्रल जेल, डीसी ऑफिस भी इसी इलाके में। जीटी रोड को बाला हिसार के करीब से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। शहरियों का नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म काबीना समेत इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे। लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। अमनुमान के इजलास की सदारत की। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई गई। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद मुसलमानों का बेईमाना कत्ल कुरानी तालीमात के मुनाफी है। अल्लाह के घर को निशाना बनाना सबूत है। हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम और इदारे यकसू और मुत्तहिद हैं। कौम अपने शोहदा को सलाम अकीदत पेश करती है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ी सूरत हाल पर जामे हिकमत अमली अपनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ धमाके पर शदीद बरहम। IG KP से पूछा, खुदकुश हमलावर कैसे पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ? पुलिस लाइंस में दाखिले का एक ही गेट है, हमलावर आया कहाँ से? IG मुअज़्ज़म जा अंसारी ने जवाब दिया, पुलिस लाइंस में फैमिली क्वार्टर भी हैं। हो सकता है हमलावर पहले से अंदर रह रहा हो। तहकीकात कर रहे हैं हमलावर कैसे दाखिल हुआ। सियासी और मजहबी रहनुमाओं की पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मसम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी के वाक़यात मानी खेज हैं। आसिफ जरदारी बोले, KP में दहशतगर्दों का सरगर्म होना इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत दहशतगर्दी की नर्सरियों को तबाह करे। ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी की वारदातें बाइस तशवीश हैं। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी के बढ़ते खतरे से निमटना जरूरी है। इंटेलिजेंस में बेहतरी लाई जाए। पुलिस को जरूरी साजो सामान से लैस किया जाए। चौधरी शुजात ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीनो मजहब नहीं होता। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मस्जिद पर हमले को सफाकियत की इंतहा करार दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कारकुनों को खून देने के लिए अस्पताल पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी मजम्मत। मुल्क भर में वकला कल यौम सोग मनाएंगे।
एक सूबा किसी हद तक हालत जंग में है। दहशतगर्दों ने पुलिस को टारगेट किया हुआ है। केपी में अमनो अमान को बहाल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये कौन लोग हैं, इनका दीन से क्या ताल्लुक है। दहशतगर्द मस्जिद में पहली सफ में खड़ा था। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 13 फरवरी को फिर पेश करने का हुक्म जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने फवाद चौधरी को पेश किया गया। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा। DSP लीगल ने कहा कि फवाद चौधरी को फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराया गया, मेडिकल अभी कराना है। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी को 48 घंटे रोड पर रखा गया। कानून की लड़ाई कानून के मुताबिक लड़ी जाए। बाबर अवान ने कहा कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। असेंबली तहलील के 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI की पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, PTI ने अहम कानूनी नुक्ता उठाया। सवाल यह है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा, किसने इलेक्शन कराने हैं, ये हम ढूंढ लेंगे। हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करेंगे। गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 3 फरवरी तक जवाब तलब। निगरान हुकूमत का फोकस अमनो अमान और अवामी मसाइल पर नहीं, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर लगे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की कड़ी तनकीद। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान से मुलाकात में कहा, निगरान हुकूमत के आते ही अमनो अमान की सूरत हाल खराब हुई। ये सिर्फ सियासी मुखालफिन को कुचलने में मसरूफ है। पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख ना देने पर इजहार तशवीश। कहा, गवर्नर्स आईनी जिम्मेदारियां भूल कर किसी और एजेंडे पर गामजन है। अक्सरियत वाली बात आपने की, वो उनके पास है नहीं। वो 2/3 अक्सरियत होती है पूरी हाउस की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त तहरीक इंसाफ के कितने लोग हाउस के अंदर हैं, ये नहीं है। तो हाउस जो है वो तो अभी भी 342 का कौमी असम्बली और 100 सेनेटर हैं। 442 का 2/3 295 वोट आपको चाहिए, जो नहीं है उनके पास। सो वो नहीं वो खाली निश्चितों के बावजूद नहीं हो सकता। जब तक कोई और भर के ना आ जाए, 295 वोट उनको चाहिए, जो उनके पास नहीं है। PDM के 90 दिन में इलेक्शन न होने के बयानात खतरनाक हैं। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं, कुछ लोगों ने इमरान खान के खौफ से पाकिस्तान को खतरात में डाल रखा है। खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही? मुल्क में जारी सूरत हाल पर सबको तशवीश है। ANP के सेनेटर हाजिद हिदायतुल्लाह के कायदे आज़म के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स। सेनेट में हंगामा। नून लीग के सेनेटर आसिफ करमानी का शदीद एहतजाज। अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। कहा, कायदे आज़म की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मरते दम तक कायदे आज़म का नाम लेंगे। PTI के सेनेटर डॉक्टर जरका ने कहा, हिदायतुल्लाह को अपने अल्फाज फौरी वापस देना होंगे। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने एहतजाज देखकर अपने अल्फाज वापस ले लिए। आसिफ करमानी के साथ तलकलामी पर दोबारा सफाई पेश की। हिदायतुल्लाह बयान से ही मुकर गए। कहा, उनके अल्फाज चेयरमैन सेनेट के लिए थे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और रूस की काविशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात दो तरफ़ा और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। डॉलर 5वें गियर में रुपए को रौंद डाला। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 6 रुपए इजाफे के साथ $1 275 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए से भी ऊपर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी बुरे हाल। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स की कमी। 40,000 की नफसियाती हद खो दी। फी तोला सोना 1500 रुपए महंगा 2,10,500 रुपए का हो गया। कहीं बादलों की चाल तो कहीं सफेद मोतियों की बरसात। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, बहावलनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में अबरी रहमत। पहाड़ों पर बर्फबारी फिर तेज। चित्राल में हर चीज बर्फ की चादर तले छुप गई।
लवारी टनल पर कई फुट बर्फबारी रिकॉर्ड, तमाम जमीनी रास्ते बंद। मरी में 1 फुट से ज्यादा जबकि गिलियात में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। वादी लीपा में भी बर्फबारी दोबारा शुरू। झेलम वैली और हटियावाला के मैदानी इलाकों में कई साल बाद बर्फबारी। कोयटा पर यखबस्ता हवाओं का राज। बल्तिस्तान रीजन के चारों अजला में बर्फबारी के बाद जमीनी रास्ते बंद। शाहिद आफरीदी का क्रिकेट को सियासत से अलग रखने का मशवरा। कहा पाकिस्तानी टीम को ऑलराउंडर्स की जरूरत है। टीम की ऑनलाइन कोचिंग की बात समझ से बाहर है। सिर्फ गैर मुल्की कोच ही क्यों जरूरी है? पाकिस्तान में भी काबिल और अहल लोग हैं।